नमस्कार। चलिए आज खेती करने के एक ऐसे रेवोल्यूशनरी तरीके के बारे में बात करते हैं जो प्रकृति के साथ मिलकर काम करता है, उसके खिलाफ नहीं। आइए इस अनोखी गठबंधन की वास्तुकला की दुनिया में अंदर चलते हैं। कभी सोचा है क्या होगा अगर कोई खेत एक जंगल की तरह काम करने लगे? जरा सोचिए, एक ऐसा खेत जिसे न तो बाहर से खाद चाहिए न कीटनाशक, जो अपनी देखभाल, अपना पोषण सब कुछ खुद ही कर ले। ये सिर्फ कोई सपना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली हकीकत है जो खेती का पूरा भविष्य बदल सकती है। तो इसका जवाब है एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसा सिस्टम बनाना जो खुद को बनाए रखता है, ठीक एक जंगल की तरह है। एक बहुमंजिला खेत की कल्पना कीजिए, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ नीचे की फसलों को तेज धूप से बचा रहे हैं और हर पौधा एक दूसरे का साथ दे रहा है। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां जमीन समय के साथ खराब नहीं होती, बल्कि और भी ज्यादा उपजाऊ हो जाती है। तो सवाल ये है कि हम इस आइडिया को हकीकत में कैसे बदलें? इसका जवाब है एग्रो फॉरेस्ट्री, यानी कृषि वानिकी। ये पारंपरिक खेतों को, जो एक तरह से सपाट फैक्ट्रियों जैसे होते हैं, उन्हें एक जिंदा सांस लेते हुए इकोसिस्टम में बदल देती है। चलिए देखते हैं कि ये जादू होता कैसे है। ये जो लाइन है ना, ये पूरी बात का सार है। हम सिर्फ फसलें नहीं उगा रहे हैं, नहीं, हम एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं। एक ऐसा सिस्टम जो प्रकृति की तरह ही फ्लेक्सिबल हो, टिकाऊ हो और जीवन से भरपूर हो। तो ये एग्रो फॉरेस्ट्री या कृषि वानिकी आखिर है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये एक टीम बनाने जैसा है। एक ऐसी टीम जिसमें पेड़, फसलें और जानवर सब एक साथ एक ही जमीन पर काम करते हैं। और लक्ष्य है एक ऐसा खेत जो ज्यादा पैदावार दे, ज्यादा टिकाऊ हो और हमारे ग्रह के लिए भी बेहतर हो। अच्छा, ये सब सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है ना? पर क्या ये सच में काम करता है? इसके पीछे का साइंस क्या है? तो अब हम उन वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझेंगे जो इस अद्भुत गठबंधन को मुमकिन बनाते हैं। इस पूरे सिस्टम का जो मूल सिद्धांत है उसे कहते हैं पूरकता या कॉम्प्लीमेंटैरिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि अलग अलग पौधे एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि दोस्त होते हैं। जैसे मान लीजिए, एक ऊंचा पेड़ छाया पसंद करने वाली फसल को तेज धूप से बचाता है और बदले में वो फसल जमीन को नम बनाए रखने में मदद करती है। एक दूसरे की मदद। और ये पेड़ तो कमाल के होते हैं। सोचिए, ये एक पोषक तत्व पंप की तरह काम करते हैं। इनकी गहरी जड़ें जमीन के बहुत नीचे से पानी और पोषक तत्वों को खींचकर ऊपर लाती हैं, उस जगह जहां तक छोटी फसलों की जड़ें कभी पहुंच ही नहीं पाती। ये एक तरह का नेचुरल डिलीवरी सिस्टम है। और कमाल की बात तो ये है कि ये सिस्टम खुद को खाद भी देता है। कुछ खास तरह के पेड़ होते हैं जो हवा से नाइट्रोजन लेकर उसे पौधों के लिए एक तरह के प्राकृतिक खाद में बदल देते हैं। इसे कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये प्रकृति का अपना फर्टिलाइजर कारखाना है जो 2400 घंटे काम करता है, वो भी मुफ्त में। तो इसका असल में कितना असर होता है? देखिए, ये पेड़ हर साल हर हेक्टेयर जमीन में 50 से लेकर 200 किलोग्राम तक प्राकृतिक नाइट्रोजन जोड़ सकते हैं। सोचिए, इसका मतलब है कि केमिकल खादों पर हमारी निर्भरता बहुत कम हो जाती है। इससे किसानों का पैसा भी बचता है और हमारी जमीन भी जहरीली होने से बच जाती है। तो हमने विज्ञान तो समझ लिया, अब आता है असली मजा। चलिए देखते हैं कि इन सिद्धांतों को असल खेतों में कैसे लागू किया जाता है। अब हम कुछ सबसे स्मार्ट डिजाइनों पर नजर डालेंगे। कृषि वानिकी के 3 सबसे आम डिजाइन हैं। पहला है एली क्रॉपिंग, जहां फसलों के बीच में पेड़ों की लाइनें होती हैं। दूसरा है विंड ब्रेक्स, जो तेज हवाओं से फसलों की ढाल बनते हैं। और तीसरा है लाइव फेंसेस, मतलब जिंदा बाड़, जो न सिर्फ सीमा बनाती हैं बल्कि जानवरों के लिए स्वादिष्ट चारा भी देती हैं। जरा एली क्रॉपिंग का असर देखिए। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि ये साधारण सा डिजाइन मिट्टी के कटाव को 50% तक कम कर सकता है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को कसकर पकड़ लेती हैं, जिससे हमारी सबसे कीमती ऊपरी मिट्टी, जो जीवन का आधार है, वो बहने से बच जाती है। अब बात करते हैं सिल्वोपास्चर की। ये एक ऐसा जादुई सिस्टम है जहां पेड़, घास और पशुधन एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। ये पारंपरिक चरागाह जैसा बिल्कुल नहीं है, जहां जानवर बेचारे तेज धूप में खड़े रहते हैं। नहीं, ये एक बहुस्तरीय इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो खुद को खाद देता है और जानवरों को कठोर मौसम से भी बचाता है। वाकई ये प्रकृति की बुद्धिमत्ता का एक बेहतरीन उदाहरण है। और जानवरों के लिए इसका एक बहुत बड़ा फायदा है, गर्मी से राहत।
क्या आप जानते हैं कि पेड़ों की छांव तापमान को 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकती है? इसका सीधा सीधा मतलब है कम तनाव, स्वस्थ जानवर और बेहतर दूध उत्पादन। ये तो सभी के लिए फायदे का सौदा है। और हाँ, जलवायु के लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक अच्छी सिल्वोपास्चर प्रणाली हर साल प्रति हेक्टेयर 2 से 9 टन कार्बन डाइऑक्साइड सोख सकती है। ये खेती को प्रदूषण का स्रोत बनाने के बजाय क्लाइमेट चेंज से लड़ने का एक शक्तिशाली जरिया बना देती है। अब आपको लग रहा होगा कि ये सब नए जमाने के आइडियाज हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि ये सदियों पुरानी परंपराओं पर आधारित है। दक्षिण एशिया में हमारे पूर्वज पीढ़ियों से ऐसी प्रणालियों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। चलिए इस प्राचीन ज्ञान के खजाने को जरा खोलते हैं। श्रीलंका के हरे भरे कांडियन होम गार्डन से लेकर म्यांमार की तोंग्या प्रणाली और बांग्लादेश के अनोखे घेर तालाब डाइक तक ये पारंपरिक प्रणालियां दिखाती हैं कि प्रकृति के साथ मिलकर काम करना कितना प्रभावी हो सकता है। ये सिर्फ खेत नहीं है, ये वो जिंदा इकोसिस्टम्स हैं जो सदियों से स्थायी रूप से भोजन, आय और जीवन दे रहे हैं। सिर्फ एक उदाहरण से इसकी ताकत समझिए। श्रीलंका के कैंडियन होम गार्डन्स प्रति हेक्टेयर 20 से 50 टन कार्बन जमा करते हैं। ये एक अविश्वसनीय आंकड़ा है। ये हमें दिखाता है कि जब हम प्रकृति के साथ काम करते हैं तो हम न केवल भोजन उगा सकते हैं बल्कि अपने ग्रह को ठीक भी कर सकते हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? ये सब हमें खेती के भविष्य के लिए एक बहुत ही साफ और उम्मीद भरा रास्ता दिखाता है। ये एक ऐसा भविष्य है जो उत्पादन और पारिस्थितिकी के बीच एक खूबसूरत संतुलन पर आधारित है। सद्भाव का एक रोड मैप। हम एक सद्भाव की जैविक अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ सकते हैं। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां खेत सिर्फ भोजन पैदा करने वाली फैक्ट्रियां नहीं हैं, बल्कि वे इकोसिस्टम को फिर से जिंदा करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाते हैं और जहां इंसान, जानवर और पेड़ एक दूसरे का सहारा बनकर फलते फूलते हैं। तो इसके अंत में बस यही सवाल छोड़ना चाहूंगा, अगर हमारे खेत जंगल बन सकते हैं तो जरा सोचिए हम कितना हरा भरा, लचीला और समृद्ध भविष्य फिर से उगा सकते हैं। ये भविष्य हमारे हाथों में है और इसकी जड़ें हमारी ही जमीन में हैं।